व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। बेसिकली आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने सीबीएसई हरियाणा बोर्ड के लिए एक स्पेशल सीरीज कंप्लीट की। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए साइंस का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने फिजिक्स को कंप्लीटली स्टडी किया, केमिस्ट्री को हम लोगों ने पढ़ा, फिर हम लोगों ने बायोलॉजी को पढ़ा, अलोंग विद हमारा मैथमेटिक्स का सीरीज भी चल रहा है। ठीक है, अब काफी कमेंट्स आप लोगों के आने के बाद हम आज एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिकली रहेगा हिंदी मीडियम के लिए। हम साइंस यानी कि विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं, और ये स्पेशल रहेगा आपका एमपी वाले यूपी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, यानी कि ये जो भी वीडियोज मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, इनमें जो भी हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे वो मैंने एमपी, यूपी और बिहार बोर्ड को ध्यान में रख के डिजाइन किया है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चैप्टर है आपका पहला, भौतिक विज्ञान। तो अगर मैं बात करूं विज्ञान, तो आप लोगों को पता है विज्ञान आपके बेसिकली 3 पार्टीशन में आप लोगों ने डिवाइड किया है। अगर आप लोग देखोगे तो मैं 10th क्लास की बात कर रहा हूं, विज्ञान में आप लोग 3 पार्टीशन देख रहे हो आप लोगों का। एक का होता है फिजिक्स, फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, यहाँ पे आप लोग कह सकते हो भौतिक विज्ञान। क्लियर है। एक होता है आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, रसायन विज्ञान। इस क्लास क्या बोलते हो आप लोग, रसायन विज्ञान। और थर्ड जो है आपका, वो है आपका जीव विज्ञान, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, बायोलॉजी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझे, हम तीनों को 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम जनवरी तक अपने सिलेबस को निपटा देंगे हिंदी में भी। सबसे पहले हम लोग लेके चल रहे हैं आपका भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान में आपका पहला जो चैप्टर है वो है आपका प्रकाश, यानी कि जिसको आप लोग बोलते हो लाइट। ठीक है, जहां पे आप लोगों को परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मीनिंग को, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन से मेरे मतलब है कि हम यहाँ पे अपना बेस तैयार करेंगे, मतलब क्या क्या टर्म्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, कौन कौन सी परिभाषा है जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप जब इस चैप्टर को समझने लगो तो आपके लिए जो आपका समझने का जो प्रोसेस है ना, वो आसान होता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मीनिंग की बात कर लेते हैं। लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश, आपके चैप्टर का नाम है प्रकाश। तो ध्यान से देखो यार, प्रकाश का मतलब क्या होता है। प्रकाश असल में जैसे ऊर्जा होती है, एनर्जी, वैसे ही वो प्रकाश है। प्रकाश का मतलब क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, मतलब इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हम लोग चीजों को देख पाते हैं। मतलब जितनी भी चीजें हम लोग देख पाए, वो किसकी वजह से देख पाए, प्रकाश की वजह से देख पाए। अब प्रकाश के किसी न किसी फिनोमिना, किसी न किसी प्रोसेस की वजह से देख पाए। ठीक है, तो आप लोगों को यही डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमारी आंखों में देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। मतलब हम देख पाते हैं चीजों को, किसकी वजह से देख पाते हैं, हम लोग प्रकाश की वजह से देख पाते हैं। अब प्रकाश के बारे में थोड़ा और जाने, तो सबसे पहली बात आप लोगों को स्पीड की बात करूं मैं, या वेलोसिटी की बात करूं, प्रकाश का जो वेग है वो करीब करीब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चलने वाली जो चीज है वो है लाइट, आपका प्रकाश। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, प्रकाश हमेशा सीधी डायरेक्शन में चलता है, मतलब सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। प्रकाश हमेशा कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, और प्रकाश है क्या असल में, कि सर ये पार्टिकल है कि वेव है, यानी कि क्या है, तरंग है या फिर कण है। तो आपको ये चीज बच्चों ध्यान में रखना है कि पार्टिकल दोहरा नेचर शो करता है, दोहरी प्रकृति शो करता है। मतलब आपका जो पार्टिकल, जो आपका लाइट है वो तरंग भी है, मतलब आप लोग इंग्लिश में अगर आप लोग समझना चाहते हो वेव भी है, और कण का मतलब क्या होता है, आपका पार्टिकल भी है। मतलब दोनों तरीके के भी है, शो करता है आपका कौन, लाइट। ठीक है, और आपको समझना है प्रकाश की एक स्पेशल ब्रांच होती है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लाइट को स्टडी करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। उसको आप लोग बोलते हो, आगे जाके हम उसको बोला जाता है ऑप्टिक्स। क्लियर है, तो जब भी शब्द आपके सामने आए ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कि स्टडी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अध्ययन कहां पे किया जाता है, ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स का मतलब क्या है, भौतिक विज्ञान की वो शाखा जहां पे आप लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, ऑप्टिक्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, गुणधर्म होते हैं। अच्छा, प्रकाश कोई ना कोई तो प्रोड्यूस करता होगा। ठीक है, प्रकाश के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत है 2, पहला ल्यूमिनियस और दूसरा कौन सा है, नॉन ल्यूमिनियस। अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है और नॉन ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। ल्यूमिनियस सोर्स यानी कि ल्यूमिनियस स्रोत वो स्रोत होते हैं ऊर्जा के
जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, अपने खुद का प्रकाश प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? ल्यूमिनियस। और जो किसी और का यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं आप लोग? नॉन ल्यूमिनियस। अब ल्यूमिनियस का आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अगर आप लोग लिखना चाहो तो कैंडल लिख सकते हो, जिसको आप लोग हिंदी में क्या कहते हो? मोमबत्ती। ठीक है कि नहीं? मोमबत्ती कह सकते हो आप लोग। आप लोग किसका एग्जाम्पल ले सकते हो? आप लोग बल्ब का एग्जाम्पल ले सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? आप लोग सूर्य का एग्जाम्पल ले सकते हो, यानी कि सूरज का एग्जाम्पल ले सकते हो। ये सभी क्लास क्या है? ये आपके ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, यानी कि ल्यूमिनियस सोर्स है। नॉन ल्यूमिनियस में कौन से होते हैं? ह्यूमन बीइंग, टेबल, चेयर, आपका मून। मून का मतलब जो चंद्रमा होता है ना, याद रखना, चंद्रमा की अपनी लाइट नहीं होती। चंद्रमा कौन सा होता है? नॉन ल्यूमिनियस होता है। ठीक है, तो एक बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या चीज है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश की कौन कौन प्रोड्यूस कर सकता है? ल्यूमिनियस या फिर नॉन ल्यूमिनियस स्रोत होते हैं। ठीक है, प्रकाश की क्या क्या गुणधर्म होते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, जब आप लोग यहाँ पे चलोगे, अंदर की तरफ हम लोग चलेंगे, तो आपको एक बहुत बेसिक चीज ये पता चलेगी कि यहाँ पे जब प्रकाश किसी भी सतह पे जाएगा, यानी कि आप कोई भी सतह ले लो, यानी कि ये आपका है सतह। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई भी ये सतह ले लिया। अब हो सकता है ये पारदर्शी हो और हो सकता है अपारदर्शी हो, मतलब या तो पारदर्शी होगी या फिर अपारदर्शी होगी। ठीक है, तो अब इसी के बेस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। जब भी प्रकाश की किरण इसके ऊपर गिरेगी, किसी भी सतह के ऊपर गिरती है, तो तीन चीजें होती है। यानी कि जब भी प्रकाश की किरण किसी भी सतह पे गिरती है तो बेसिकली बच्चों तीन चीजें होती है। पहला क्या होता है? या तो आपकी जो प्रकाश की किरण है, ध्यान से समझना, अगर आपकी प्रकाश की जो किरण है वो या तो आपकी टकरा के वापिस चली जाएगी, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? पहला क्या हो सकता है? वो हो सकता है टकरा कर, आप लोग सिंपल लिख सकते हो, टकरा कर वापिस चली जाएगी। ठीक है कि नहीं? टकरा कर आप लोग लिख सकते हो वापिस चली जाएगी। ठीक है, वापिस चली जाएगी। पहली चीज तो ये हो सकती है। क्लियर है? क्लियर। दूसरी क्या हो सकती है क्लास? दूसरी ये हो सकती है कि आर पार चली जाए, यानी कि उससे पार हो जाए। ठीक है, आप लोग क्या कह सकते हो? आर पार चली जाए। ठीक है कि नहीं है? चली जाए। ठीक है, और तीसरा एक और होता है जिसको आप लोग बोल सकते हो अवशोषित हो जाए, यानी कि उसका शोषण कर ले, यानी कि क्या हो जाए? वो अवशोषित हो जाए। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझने की कोशिश करनी है, वो क्या है कि लाइट के साथ अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। तो यहाँ पे हमारा मुद्दा क्या है? जब भी लाइट किसी भी सतह से टकरा के वापस जाती है ना, इसको स्टडी करना है, और आर पार चली जाए यानी कि लेंस वाला केस, इसको स्टडी करना है। क्लियर है कि नहीं है? अब टकरा के वापस क्यों जाएगी? क्योंकि जो सतह आपको दी गई है उस सतह को आप लोगों ने एक साइड से पॉलिश किया हुआ है। यस क्लास, क्या किया हुआ है? आपको पॉलिश किया हुआ है। और क्योंकि इससे बाहर ना जाए लाइट, हमने इस साइड से, एक साइड से इसको क्या किया हुआ है? इसको किया हुआ है हम लोगों ने पेंट। क्लियर है? तो एक ऐसी सतह जो एक साइड से पॉलिश हो और एक साइड से पेंट हो क्लास, उसको हम फिजिक्स की भाषा में कहते हैं दर्पण, और इंग्लिश में क्या कहते हो आप? इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मिरर। समझ में आया? तो आपसे पूछा जा सकता है दर्पण क्या होता है? दर्पण कोई भी ऐसी सतह है जो एक साइड से पॉलिश की गई हो और एक साइड से पेंट की गई हो, उसको क्या कहते हो आप लोग? उसको कहते हो आप लोग दर्पण। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जब आप लोग दर्पण को एक्सप्लेन करते हो, ये समझ में आ गया कि सर दर्पण होता क्या है। दर्पण के अगर प्रकार देखोगे तो दो प्रकार के दर्पण होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका समतल दर्पण। यस क्लास, कौन सा होता है आपका? समतल दर्पण। और दूसरा जो होगा क्लास आपका, वो होगा आपका गोलीय दर्पण। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिए, गोलीय दर्पण। अभी क्या होता है आपका समतल दर्पण, क्या होता है गोलीय दर्पण? देखो, जिस सतह की हम बात कर रहे थे, जिसको आप लोगों ने पेंट और पॉलिश किया है, अगर वो सतह है समतल, समतल का मतलब स्ट्रेट है, ठीक है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, तो वो बन जाएगा आपका समतल। लेकिन अगर वो किसी गोले का हिस्सा है, यानी कि गोले का हिस्सा, क्लियर है, तो अगर आपका गोले का हिस्सा है आपकी सतह, तो वो क्या बन जाएगा? आपका गोलीय दर्पण। ठीक है, तो दर्पण यानी कि मिरर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, समतल और दूसरा क्या है? गोलीय। क्लियर है? अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। उससे आगे देखो गोलीय दर्पण क्या होता है, यानी कि जिसको आप लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हो। अब गोले का हिस्सा है, इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक को आप लोग बोलते हो कॉनकेव और एक को बोलते हो आप लोग कॉन्वेक्स। इंग्लिश में बोला है मैंने क्लास। ठीक है, एक को क्या बोलते हो आप लोग? कॉनकेव, और एक को क्या बोलते हो आप लोग? कॉन्वेक्स। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है आपका कॉनकेव और क्या होता है आपका कॉन्वेक्स।
क्लियर है? तो ये आपको समझ में आना चाहिए, हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि टकरा के वापस जाने के लिए हमें एक सरफेस चाहिएगी जिसको हम पॉलिश करेंगे, ठीक है? एक साइड से पेंट करेंगे और एक साइड से पॉलिश करेंगे, ठीक है? तो वो क्या बन जाता है आपका दर्पण। दर्पण को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय को आगे जाके आप लोग करोगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको हिंदी में कैसे कैसे क्या कहते हैं, ठीक है? ये तो हो गया आपका दर्पण, ठीक है? दूसरा जिसके आर पार चली जाती है ना उसको क्लास हम लोग बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? लेंस, ठीक है? तो लेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा चीज होता है जिसके अंदर से लाइट आर पार जा सकती है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? लेंस। क्लियर है? तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दर्पण क्या होता है, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपकी लाइट की किरण। आप लोगों को पता है लाइट की किरण, यानी कि हम यहाँ पे प्रकाश नहीं बोलेंगे, प्रकाश की किरण बोलेंगे, हमेशा याद रखना। मैं कभी भी प्रकाश नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? हमेशा मैं कहूंगा प्रकाश की किरण। क्लियर है? ये एक बहुत बेसिक चीज है, समझ में आया? प्रकाश की किरण बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से समझे, प्रकाश की किरण, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बेसिकली दो फिनोमिना स्टडी करने हैं, ठीक है? लाइट के केस में आपको कितने फिनोमिना स्टडी कर रहे हैं? दो, ठीक है? तो जब मैं लाइट की बात करता हूं तो आपको पता है यानी कि प्रकाश, और प्रकाश के केस में आपको दो फिनोमिना स्टडी करने हैं। आपने भी देखे, अभी अभी हम लोगों ने भी डिस्कशन किया, ठीक है? एक को आप लोगों ने बोला है परावर्तन। क्लियर है? तो परावर्तन, ये हो गया आपका परावर्तन, ठीक है? और दूसरे को आप लोगों ने क्या बोला है? दूसरे को आप लोगों ने बोला है अपवर्तन, ठीक है? ये हो गया आपका अपवर्तन। दो ही हिस्सों में आपका चैप्टर है, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन की डेफिनेशन कहीं ना कहीं हम लोग देख चुके हैं, ठीक है? परावर्तन का मतलब क्या था, अगर आप लोगों ने देखा हो, ठीक है कि नहीं, जब भी प्रकाश की किरण किसी एक अपारदर्शी सतह से टकराती है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, जब भी प्रकाश की किरण, यानी कि प्रकाश की किरण, क्लियर है? हम प्रकाश की किरण की बात कर रहे हैं। प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह, यानी कि किसी अपारदर्शी, अब इसका क्या मतलब क्लास? अपारदर्शी का मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है? अपारदर्शी सतह से टकराती है, हम लोग लिखेंगे सतह से टकराती है, यानी कि अपारदर्शी सतह से क्या होती है? टकराती है, तो वह टकराकर वापिस चली जाती है, वह टकराकर वापिस चली जाती है, वापिस चली जाती है, ठीक है? इसको क्या कहते हो? चली जाती है। यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यस क्लास, क्या कहलाता है? ये आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है? आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, यानी कि किसी अपारदर्शी मीडियम से जब भी लाइट टकराएगी तो क्या होगी? वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, उसी माध्यम में चली जाएगी। इसको क्या बोलते हो क्लास? इसको हम बोलते हैं परावर्तन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता है, ठीक है? आपको करना क्या है? आपको इसकी परिभाषा को तैयार करना है, ठीक है? ये जो हमने समझा, ठीक है, परिभाषा हो गया, ठीक है? प्लस में इसका डायग्राम होगा, ठीक है? रे डायग्राम जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है? प्लस में आप लोगों को इसके नियम पता होने चाहिए, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है? नियम, यानी कि परावर्तन के नियम। क्लियर है? तो परिभाषा आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। जब भी लाइट किसी भी सरफेस से टकराएगी, आप मिरर का एग्जांपल ले सकते हो। मिरर का मतलब क्या? दर्पण, ठीक है? दर्पण में क्या होता है? लाइट टकराती है और वापस चली जाती है, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं? अपारदर्शी माध्यम है, क्योंकि एक साइड से उसको पेंट और एक साइड से क्या किया हुआ? पॉलिश। तो ये डेफिनेशन हो गया क्लास आपकी किसकी? परावर्तन की, ठीक है? अब परावर्तन एग्जैक्टली होता कैसे है? अब परावर्तन दो तरीके से होगा, क्योंकि ये जो अपारदर्शी सतह की हमने बात की है, अपारदर्शी सतह जो आप लोग बोल रहे हो, अब ये क्या है आपका? अपारदर्शी सतह। तो अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहो तो ये दर्पण नहीं है आपका, यही तो था आपका दर्पण, ठीक है? और दर्पण क्योंकि दो तरीके के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा, दो तरीके के दर्पण कौन से होते हैं? एक होता है आपका समतल दर्पण, ठीक है? और दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण, ठीक है कि नहीं? तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे दो तरीके से आप लोग अपना परावर्तन देख सकते हो। पहला समतल दर्पण के थ्रू, दूसरा किसकी बात हो रही है? गोलीय दर्पण के थ्रू, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे समतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? उससे पहले मैं ये आर्टिकल आपको फटाफट से क्लियर करवा देता हूँ। ये है आपका दर्पण, आप लोग क्या कह सकते हैं इसको? दर्पण, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है, ये क्या है आपका? दर्पण, ठीक है? इसको क्योंकि दर्पण कब बनेगा? जब मैं इसको पेंट कर दूंगा। तो मैंने इसको क्या किया हुआ है क्लास? देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने किया हुआ है इसको पेंट, ठीक है? अब होगा क्या कि प्रकाश की एक किरण आएगी और आके इससे टकराएगी, ठीक है? जैसे ये किरण है, ये आके इससे टकराए, ठीक है? तो परावर्तन का मतलब क्या था? टकरा के वापिस जाएगी, ठीक है? यहां से ये इस
पॉइंट से टकरा के और वापिस चली गई। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो प्रकाश की किरण आके गिरती है उसको आप लोग बोलते हो आपतित किरण। यस क्लास, क्या बोला जाता है? आपतित किरण। क्लियर है? और जो चली जाती है टकरा के उसको आप लोग बोलते हो परावर्तित किरण। यस क्लास, क्या बोलते हो आप लोग? परावर्तित किरण। तो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए कि परावर्तन के केस में जो किरण आके गिरती है उसको आपतित किरण बोलते हो, जब टकरा के चली जाती है उसको क्या बोलते हो आप लोग? परावर्तित किरण। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बता देता हूं क्लास, वो ये है कि एक ऐसी किरण भी होती है, ठीक है, जो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, जैसे ये वाली। क्लियर है कि नहीं? इसको हमेशा एन और एन डैश से लिखा जाता है, क्योंकि इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलते हो, ठीक है, क्या बोलते हो आप लोग? नॉर्मल, ठीक है। और इसको हिंदी में आप लोग बोलते हो लंब, लंब भी बोल सकते हो, ठीक है, समलंब भी बोल सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। क्लियर है? तो इसको आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग नॉर्मल बोलते हो, ठीक है। तो एक ऐसी रेखा जो सरफेस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको क्या बोलते हो आप लोग? नॉर्मल बोलते हो, ठीक है। तो 3 किरण होगी, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा नॉर्मल, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? लंब बोलते हो, ठीक है। ये तीनों आपकी एक बेसिक चीजें होंगी। आई आके टकरा गई, यही तो है आपका परावर्तन। यही आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, यही हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान में देनी है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक एंगल दिखाई दे रहा है। इस एंगल को हमेशा आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस एंगल को आपको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आई और आर क्या है? ठीक है, आपतित कोण और परावर्तित कोण, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ये वाला जो एंगल है इसको बता सकते हो, ठीक है। ये वाला क्या है क्लास? ये वाला है आपका आपतित कोण, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे? आप कहोगे इसको आपतित कोण। क्लियर है? अगर कोई बच्चा इसको इंग्लिश में याद करना चाहता है तो इंसिडेंट एंगल बोलते हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हो आप लोग? इंसिडेंट एंगल। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये वाला जो एंगल बना यहाँ पे इसको बोलते हो परावर्तन कोण। यस क्लास, क्या बोलते हो आप लोग? परावर्तन कोण। क्लियर है? ये तय है, ठीक है, परावर्तन कोण, ठीक है। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस क्लास, क्या बोला जाता है इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण, और इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही लाइट आके गिरी, टकरा के चली गई, ठीक है, दो एंगल बन गए आई और आर, एक 90 डिग्री बन गया, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये डायग्राम है किसका क्लास? आपके परावर्तन का, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा क्लास हम लोगों ने पढ़ ही ली कि परावर्तन होता क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखो परावर्तन के नियम। क्लियर है? अब हम लोग किन को स्टडी करेंगे? हम लोग स्टडी करेंगे नियम, परावर्तन के नियम। तो ध्यान से देखना, परावर्तन के ओनली 2 ही नियम होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो परावर्तन के 2 नियम कौन से? पहला क्या कहता है? आपकी जो आपतित किरण है, यानी कि पहला नियम आपका क्या कह रहा है क्लास? पहला कह रहा है जो आपकी किससे रिलेटेड है? आपतित किरण। तो मैंने लिख दिया ओके, आपतित किरण है, ठीक है। दूसरा क्या है? लंब, ठीक है, और एवं, आप लोग क्या कह सकते हैं? एवं परावर्तित किरण, ठीक है। आप लोग अच्छे से लिखो इसको, परावर्तित किरण, ठीक है। एक ही तल में होते हैं, ठीक है, किरण एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ऐसे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। एक ही तल में होते हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जहां जिस सरफेस पे आपकी लाइट गिरी, इंसिडेंट लाइट है, और उसी से टकरा के आपकी नॉर्मल, उसी से टकरा के आपकी परावर्तित किरण जाएगी और उसी पे क्या बनेगा? आपका नॉर्मल, ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, और दूसरा क्या है आपका? जो लंब है, ठीक है, जिसको आप लोग नॉर्मल बोलते हो, एक ही तल में होते हैं। सेकेंड आपका एंगल से जुड़ा हुआ है। सेकेंड नियम क्या कहता है? कि हमेशा आपतित कोण ऑफ परावर्तन कोण के इक्वल होगा। आप लोग क्या लिखोगे? परावर्तन कोण के इक्वल होगा, के बराबर होगा। तो आप लोग अच्छे से इसको क्या कर सकते हो? बना सकते हो, ठीक है, बराबर होगा। That's it. क्लियर? तो ये एक बेसिक चीज है कि इसके नियम क्या होते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ क्लास, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। दोनों बोर्ड ले लो, चाहे आप लोग बिहार बोर्ड की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, एमपी की बात कर लो, सभी में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, ठीक है कि नहीं है, सभी में ये क्वेश्चन क्या है? आपका आया हुआ है। क्लियर है कि नहीं है? तो अच्छे से बना ले कि आप परावर्तन की परिभाषा डिफाइन करें, क्लियर है, उसके नियम को डिफाइन करें और डायग्राम की हेल्प से डिफाइन करें। क्लियर? तो आई होप कि यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, एक आर्टिकल और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जिसको क्लास हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। यस क्लास, अभी अभी हम लोगों ने देखा ना, हम लोगों ने अभी देखा दो तरीके के दर्पण होते हैं, तो उससे परावर्तन के नियम को समझ लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल का नाम क्या है आपका, समतल दर्पण। ठीक है, तो आप लोगों को पता, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें जो आपकी सतह है वो समतल होती है, उसको एक साइड से क्या किया जाता है क्लास आपका, पेंट किया जा सकता है, और एक साइड से क्या किया जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है, तो इसको बोलते हो आप लोग समतल दर्पण। ठीक है, और समतल दर्पण के थ्रू, यानी कि इसके द्वारा हम किसको समझेंगे, आज लोग हम समझेंगे परावर्तन को, प्लस में क्या क्या नियम्स है, जैसे जर्नल नियम्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपके प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा और क्यों बनेगा। ठीक है, तो जैसे ध्यान से देखो, ये आपकी कोई भी समतल दर्पण है जो वर्टिकली खड़ी हुई है। ठीक है, तो ये समतल दर्पण है आपकी, आप सभी को आई होप कि दिख गया होगा, ये क्या है आपका समतल दर्पण। मैंने इसको नाम दे दिया है ए और बी। क्लियर है, पहली चीज आपको जो ध्यान में रखनी है क्लास, वो ये रखनी है कि समतल दर्पण के ऑब्जेक्ट, जितना हमने सामने कोई भी वस्तु रखी है, ठीक है, ये मैंने क्या रखी है, वस्तु। ठीक है, इसका नाम क्या है, पी एंड क्यू। क्लियर है, तो ये वस्तु है। ठीक है, ये जितनी दूरी पे आपकी रहेगी ना, जितनी दूरी पे वस्तु रहेगी दर्पण से, ठीक है, उतनी ही दूरी पे इसके पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। यस क्लास, क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि ये क्या है इसका, ये है आपका प्रतिबिंब। यस क्लास, क्या है ये आपका प्रतिबिंब। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं क्लास, वो क्या है, एक तो वस्तु की दूरी, एक होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, एक क्या है आपका, वस्तु की दूरी। क्लियर है, वस्तु की दूरी को हमेशा u से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला क्या है आपका, प्रतिबिंब की दूरी। यस क्लास, क्या कहते हो आप लोग, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो ये वाला जो डिस्टेंस है u, ये किसके इक्वल हो जाएगा, v। ठीक है कि नहीं है, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम इसके थ्रू क्या कहता है कि आपका u हमेशा किसके इक्वल रहता है, आपका v के इक्वल रहता है। ठीक है, सेकंड नियम क्या कहता है, जितनी ऊंचाई, हाइट आपकी किसकी रहेगी, वस्तु की रहेगी, उतनी ही हाइट किसकी रहेगी, प्रतिबिंब की रहेगी। ये दो चीजें आपको बताता है। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, सेम होगी, यानी कि हाइट, वस्तु की हाइट आप लोग कह सकते हो, वस्तु की ऊंचाई आप लोग क्या कह सकते हो, वस्तु की ऊंचाई। क्लियर है, आप लोग आगे क्या कहोगे, बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। आई होप कि ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी न्यूमेरिकल इस पे कर लेते हैं। आप ध्यान से देखो, ये मिरर है, ठीक है, इसके सामने आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2 मीटर डिस्टेंस पर, पूछ रहा है ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपकी इमेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस, अब हमें पता है जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे क्या होगी, इमेज होगी, तो ये भी क्या होगा, 2 मीटर, और अगर दोनों के बीच में पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4 मीटर। क्लियर, तो इस तरीके से छोटा सा न्यूमेरिकल है जो आप लोग बना सकते हो। और अगर आपसे पूछा जाए समतल दर्पण के थ्रू प्रतिबिंब को एक्सप्लेन करो, तो आप लोग कर सकते हो, या फिर समतल दर्पण के थ्रू परावर्तन को सिद्ध करो। ठीक है, या फिर जो भी पूछे, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो, समतल दर्पण की डेफिनेशन पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में हम अगली क्लास में समझेंगे। यस क्लास, क्या करेंगे हम लोग अगली क्लास में, किसके बारे में समझेंगे, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, और आगे चैप्टर को आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको ये सारी चीजें हिंदी में समझ में आई होंगी। ठीक है, और मैंने कोशिश किया है आपको अच्छे से समझाने का। ठीक है, अगर आप लोग बेसिकली चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।